हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजे आलम और आज बनाने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। ये रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं का है, पहला चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मीन्स क्यूब, ए के पावर क्यूब, ऐसे 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सिंपल सा है। ये कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो पहले तो हमें धनात्मक पूर्णांक पता होना चाहिए, फिर उसका घन करेंगे हम। तो मान लेंगे क्या होता है, यहाँ पे हम मानेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है अब क्या कह रहा है, दिखाना या सत्यापित करना एक ही बात है। दिखाना है कि क्या दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक यानी ए का घन यानी क्यूब को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं। 9m+1 या 9m+8 हम लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से। तो यहाँ देखिए, ये 9 जो है b का वैल्यू होता है, ये हमेशा इक्वल होगा हर जगह पे पूर्णांक के पहले वाला मान, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे b बराबर क्या दिया हुआ है 9, ये b होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है ये, देखिए कैसे। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a बराबर BQ+R, ठीक है। यहाँ अब b के जगह क्या करना है, हमें पुट करना है। तो यहाँ क्यूब दिया हुआ है और हम यहाँ a का मान ले रहे हैं, इस तरह से। a बराबर, तो ये 9 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है ना, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और यहाँ q लिखेंगे, यहाँ r लिखेंगे, ठीक है। यह तो a क्यूब में मान दिया हुआ है 9m, हमें a के मान में निकालना है। तो ये 9 का a का मान 3 हो जाएगा, इस तरह से। तो b के जगह पे हमें क्या मिल गया, यहाँ 3 मिल गया, यहाँ भी 3 लिख दीजिए। r क्या होगा, ये r का वैल्यू छोटा होता है q से, क्यों नहीं, यहाँ ये है ना b 3 से छोटा होगा, r लेस देन 3। तो r का मान क्या हो जाएगा 3 से छोटा, 0 1 2, ठीक है। ये 3 का मान क्या है, r लेस देन b, 3 इससे कंपेयर करेंगे हम, तो ये b का वैल्यू आएगा यहाँ पे, इस तरह से। अब r इजिकल टू इतना आ गया, एक इक्वेशन बन गया ये, a बराबर 3q+r, ये क्या है, एक इक्वेशन बन गया हमारा। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करना है 0 1 और 2, तो लिख देंगे, पहले हम 0 रखते हैं, तो r बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, a आएगा 3q+0 यानी 3q ही होगा। हमें दिखाना क्या है, a नहीं दिखाना है, हमें a का क्यूब दिखाना है। तो हमें क्यूब करने पर लिख देंगे, दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्यूब का हिंदी घन, घन करने पर क्या होगा, ये तो क्यूब हो जाएगा और 3 का भी क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब
इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि हमें लास्ट में क्या लाना है, 3 लाना है। 3 का स्क्वायर एक जगह लिखिए और 3 एक जगह लिखिए, ठीक है। और फिर क्यूब लाना है, तो ये क्यूब हो जाएगा। तो इसको लिखिए 3 स्क्वायर और इन दोनों को मान लीजिए m, तो ये क्या आ जाएगा 9m, इस तरह से। और यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ m बराबर कितने के जगह पे हमने m लिखा हुआ है, 3 क्यूब के जगह पे। अब हमें इतना ही दिखाना था, यहाँ पे कितना ये वैल्यू आ गया, a क्यूब बराबर 9m आ गया ना, यहाँ पे यही तो दिखाना था हमें। यहाँ पे a क्यूब बराबर 9m। अब दूसरा दिखाना है, तो दूसरा हम दिखाने के लिए पहले 0 रखे थे, अब 1 रखेंगे। यहाँ पे 1 रखते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में 1 रखने पर, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे है, तो a का मान क्या आएगा 3q प्लस ये r बराबर क्या है 1 है, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ r के जगह हम 1 रख देंगे। तो अब क्या करना है, हमें घन दिखाना है ना, a नहीं दिखाना है, हमें घन दिखाना है। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे। घन करने पर ये लिख देंगे, तो a का क्यूब हो जाएगा यहाँ सिंपली, और 3q प्लस 1 का भी क्यूब हो जाएगा। अब इसे तोड़ देंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। a के जगह पे हमारा 3q है और b के जगह पे 1 है, तो a क्यूब बराबर, इसको पहले लिख दीजिए। हमें वहाँ स्टार्टिंग में दिखाना क्या है, 9 दिखाना है ना, तो 3 का स्क्वायर एक जगह पे और 3 एक जगह पे, तो ये पावर जुड़ जाएगा, तो 3 के पावर 3 आ गया, और क्यूब का क्यूब, और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही होगा। फिर 3 का 3 इंटू 3 में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिखिए, गुणा मत कीजिए इसे, चाहिए तो गुणा भी कर सकते हैं आप, तो इतना ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, गुणा करेंगे सब में तो 1 इतना ही आएगा। फिर क्या कह रहा है, a क्यूब, अब सबको सॉल्व कर लीजिए। तो हम देखिए क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, और हम यहाँ दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ तो बचा 3 स्क्वायर, को बाहर लिखे हम लोग। सिर्फ हमें क्या करना है कि 3 स्क्वायर को बाहर लिखना है और सबको अंदर लिखना है। तो हमने 3 स्क्वायर यहाँ से निकाल लिया और 3 स्क्वायर यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ भी देखेंगे तो 3 स्क्वायर ही है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लिया, 3 स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लिया, 3 स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बच गया हमारा 3 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ बच गया हमारा 3 स्क्वायर बाहर आ गया, तो 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस ये दोनों गुणा होगा आपस में तो पावर जुड़ जाता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्यू बचेगा। अब इसका तो काम हो गया सबका, इसका। अब ये सिंगल बचा हुआ था तो इसको अलग 1 कर देंगे।
अब इतने के जगह पे हम क्या करेंगे, m मान लेंगे। तो a क्यूब बराबर 3 का स्क्वायर, और ये क्या होगा m प्लस 1, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और ये m होगा, और ये प्लस 1 होगा। इस तरह से दिखा सकते हैं। इतना ही तो दिखाना है हमें, इतना ही दिखाना है 9m प्लस 1 a क्यूब के जगह पे। ठीक है, तो इतना आ गया। तो m का मान क्या हम माने थे हम, जहाँ m ये हो जाएगा टोटल m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब। एक और दिखाना है, क्या दिखाना है 9m प्लस 8 आएगा। अब इसी तरह से करेंगे, वहाँ यहाँ 1 आया था तो वहाँ कुछ आएगा तो 8 आना चाहिए, उस तरह से हम लिखेंगे। अब r बराबर क्या रखे थे, 0 रखे थे, 1 रख दिए, 2 बचा है, तो r बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर अपने भाषा में कुछ किसी भी तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट में रखेंगे, क्या आएगा, फर्स्ट क्या था हमारा, ये था, तो a बराबर 3q प्लस r के जगह पे 2 हमने यहाँ डाल दिया। अब इसका करना है हमें क्यूब। ठीक है, तो दोनों तरफ यानी इस तरफ भी घन करने पर ये a का क्यूब हो जाएगा, और इसका 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ये बी क्यू को लास्ट में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, b क्या है यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर। उसी तरह देखिए फॉर्मूला सही लगा है कि नहीं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर। उसी तरह से हमने यहाँ पे लगाया हुआ था ना सेम फार्मूला, यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, सही था। बस उसको क्या करना है, हमें यहाँ 9 लाना है ना, तो 3 का स्क्वायर एक जगह और 3 एक जगह, और ये क्यू का होल क्यू होगा ही। ठीक है, प्लस 2q को बाद में लिखते हैं, इसको पहले करते हैं। तो हम यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और q का स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू 2 आएगा, प्लस ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर इंटू क्यूब। किसी को गुणा मत कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें केवल मानना ही तो है। ये a बराबर था, a क्यूब बराबर था, ये क्यूब बराबर क्या होगा, हमें 3 स्क्वायर बाहर करना है, बाकी को मान लेना है, कुछ भी करना है। गलती भी बीच में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनर मिस्टेक चलता है। इसमें हमें ये बाहर निकाल दिए 3 का स्क्वायर, और क्या क्या बचा यहाँ पे ये देखना है हमें, 3q का क्यूब बच गया, और 3 का स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाले थे, कॉमन हो जाएगा इसमें, तो यहाँ क्या बच गया, प्लस 3q स्क्वायर इंटू 2, प्लस यहाँ से भी ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 2 का स्क्वायर इंटू क्यूब, और एक पक्ष हमारा छूटा हुआ था ये 2 का क्यूब वाला, इसको लास्ट में हमने इधर भेज दिया, तो 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 ही तो होगा, तो a का क्यूब, और इसको हमें क्या मानना है, m मानना है, तो 3 स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए m, इसको हमें m मानना है, तो m हमने डाल दिया इतने के जगह पे। बाकी क्या बचा, 8 बचा, तो ये आ गया, या a क्यूब बराबर ये 9 हो जाएगा,
9m प्लस 8 हो जाएगा। अब लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है हमारा, ये इतना माने थे ना, तो इसको यहाँ पे लिखिए m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस, अब गुणा कर दीजिए 2 3 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 क्यूब यहाँ पे। बस हो गया सॉल्व। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या किए हैं हम लोग। कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि कहता क्या है। यूक्लिड विभाजन का नाम देगा और ये देगा हमेशा कि रूप का होता है, कि रूप का होता है, याद रखना है। और इस तरह से हमें एक पूर्णांक a मानना है, और कहता है अगर घन तो हम a क्यूब ले लेंगे, अगर कहता है वर्ग तो a स्क्वायर ले लेंगे और मान उतार देंगे। यहाँ घन कह रहा है तो क्यूब ले लिए। अब क्यूब कह रहा है तो यहाँ 9 था तो हम 3 लेकर के बनाया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं लेते हैं हम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला लगा देंगे bq प्लस r, और ये a बराबर हमने b के जगह पे 3 डाल दिया, और ये r जानते हैं ये हमेशा छोटा होता है, ये 3 से मतलब r शेषफल जो होता है हमेशा छोटा होगा। a को हम भाज्य मानते हैं, b को भाजक मानते हैं, q को भागफल, और यहाँ पे r हमारा शेषफल होता है जो हमेशा छोटा आता है। जैसे अगर 6 से भाग देते हैं 12 में 13 में तो 6 दूना 12 और यहाँ पे 1, यानी ये r जो होगा हमेशा इससे छोटा ही आएगा 1। तो 1 हम छोटा लेते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। इस तरह से अब यह वैल्यू रख दी। अब r 0 1 2 आ गया तो इस r के जगह पे रखते जाए, और क्यूब दिखाना है तो दोनों तरफ क्यूब करते जाए तीनों केस में। ठीक है, तो तीनों केस में हम कर दिए और फार्मूला लगा दिए प्लस b का होल क्यूब आ गया हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि कंप्लीट मैथ आप पढ़ सकें। 10th का भी, 12th का भी और बीटेक का भी, तीनों मैं पढ़ा रहा हूँ। लंबा साथ रहेगा हमारा आप लोगों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।